हेलो एंड वेलकम टू टुडेज फिजिक्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होंगे और दोनों के बीच कुछ दूरी होगी, तो ऐसे सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस separated by a small distance is called an electric dipole. The line joining the two charges is called the dipole axis. दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस, मतलब यहाँ माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच कुछ सेपरेशन है, एक ऐसा सिस्टम है, तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। और दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करता है, स्ट्रेट लाइन, इसे कहते हैं डाइपोल एक्सिस। इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे P से डिनोट करते हैं। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ एनी वन ऑफ द चार्जेस, कोई भी दो में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, दोनों के प्रोडक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मतलब डाइपोल मोमेंट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। दोनों का मैग्नीट्यूड है Q, तो किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेंगे Q, दोनों के बीच का सेपरेशन है 2L, तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 2QL। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका डायरेक्शन हमेशा ही नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। The dipole moment is a vector quantity and its direction is from the negative charge to the positive charge along the dipole axis. The electric field produced by a dipole is called a dipole field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट करता है डाइपोल, उसे कहते हैं डाइपोल फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल फील्ड होता है, वो बिल्कुल टू अनइक्वल पॉइंट चार्जेस के लिए जैसे होता है, बिल्कुल उसी तरह से। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू टू पॉइंट चार्जेस, तो उसमें टू अनइक्वल पॉइंट चार्जेस के लिए हमने इस तरह से ड्रॉ किया था। जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करता है और नेगेटिव चार्ज पे एंड होता है। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा, नेगेटिव चार्ज पे एंड होगा। बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी डाइपोल फील्ड होता है। कि इसके बाद देखते हैं SI यूनिट क्या है। SI यूनिट ऑफ डाइपोल इज, डाइपोल मोमेंट इज कूलॉम्ब मीटर। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कर रहे हैं Q इंटू 2L। Q के लिए हो गया कूलॉम्ब, 2L डिस्टेंस है, इसके लिए SI यूनिट मीटर, तो कूलॉम्ब मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं? P डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q इंटू 2L, और Q का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT। A इज फॉर करंट एंड T इज फॉर टाइम, और ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो L, और इन स्टैंडर्ड फॉर्म वी राइट इट एज LTA। अब देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेवरल मॉलिक्यूल्स है जिसमें जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड होता है, जैसे कि NaCl, HCl। NaCl में जो पॉजिटिव एंड है वो सोडियम की तरफ है और नेगेटिव एंड क्लोरीन की तरफ, तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। इसी तरह से HCl मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन पॉजिटिव एंड पे और क्लोरीन नेगेटिव एंड पे, तो ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड नहीं होता है, बल्कि सेम पॉइंट पे कोइंसाइड करता है। वैसे मॉलिक्यूल्स को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, जैसे कि Cl2 हो गया, और भी एग्जांपल्स है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम पॉइंट पर ही होता है, तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इस तरह के मॉलिक्यूल्स को कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स।
इसके बाद है आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल मतलब ऐसा डाइपोल जिसमें दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा हो और दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत कम हो। बहुत कम का मतलब सेम पॉइंट पर नहीं, लेकिन कुछ सेपरेशन हो। तो एन आइडियल डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू वेरी वेरी लार्ज चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड कुछ टर्म्स है जिसे हम बार बार यूज करेंगे, वो आपको याद रखना है। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज है। ये है डाइपोल का एक्सिस। इस डाइपोल के एक्सिस को अगर हम एक्सटेंड कर दें तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो कहलाता है एक्सियल लाइन। और इस डाइपोल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, जिसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल एक्सिस, तो ये कहलाता है इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वो पॉइंट कहलाता है एंड ऑन पोजीशन। और इक्वेटोरियल लाइन पे किसी पॉइंट पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू दिस डाइपोल, वो कहलाता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट करता है डाइपोल, उस फील्ड में इंटेंसिटी निकालेंगे अलग अलग पॉइंट पर। पहले एक्सियल लाइन पर मतलब एंड ऑन पोजीशन पर, फिर इक्वेटोरियल लाइन पर मतलब ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर, या फिर किसी भी एक जनरल पॉइंट पर जो ना कि एक्सियल पॉइंट पर है और ना ही इक्वेटोरियल लाइन पर है। तो ये 3 केसेस हम डिस्कस करेंगे। डाइपोल में बेसिकली हम 2 एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं। पहला तो ये कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का अपना फील्ड, उसकी इंटेंसिटी अलग अलग पोजीशन पे क्या है। दूसरा एस्पेक्ट ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब नेचर क्या होगा, फोर्स कितना लगेगा, टॉर्क क्या एक्ट करेगा। तो इन दोनों पार्ट को हम डिटेल में देखेंगे आगे की वीडियोस में, और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। बाकी कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़। थैंक यू।